नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, कश्मीर में सफल होने के बाद आखिरकार अमित शाह जी दिल्ली में क्यों फेल हो गए? एक बड़ी वजह, एक बड़ा कारण आज आप जानने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर लगातार एक हफ्ते से हमले हो रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में ये हमले हुए हैं और ये सिलसिला जो हिंसा का है वो दिल्ली तक भी पहुंच गया है, जो कि देश की राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के बारे में तो आप सबको मालूम होगा कि हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उस पर पत्थरबाजी की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया और इसीलिए किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन पुलिसकर्मी घायल जरूर हुए। लेकिन यकीन मानिए यह पूरी घटना दहलाने वाली थी, जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले देश को दहलाने की ये साजिश की जा रही है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं इस तरीके की जो गैंग है, जो ज़बरदस्ती हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये स्थिति धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है। जहांगीरपुरी के बारे में ही अगर बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक तीसरी शोभा यात्रा जब मस्जिद के सामने पहुंची तब 5 से 10 मुसलमान आए और शोभा यात्रा को रोककर बहस करने लगे। बातचीत बढ़ी और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पूरे घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल भी हुए। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, दुकानों को लूट लिया गया। आसपास के हिंदू बहुल गलियों में भी घुसकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई। यहाँ भी वही पैटर्न अपनाया गया जो कि अभी तक ये लोग अपना रहे हैं। पहले से ही इनके पास पत्थर, बोतल इकट्ठा इन्होंने करके रखी थी। पत्थरबाजी के बीच गोलियां भी चली, जिसमें पुलिस वाला भी घायल हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर से पत्थरबाजों को खत्म करने वाले अमित शाह दिल्ली में कैसे फेल हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा कहना ठीक भी नहीं होगा। कश्मीर का पूरा कंट्रोल खुद अमित शाह के हाथ में था, इसीलिए वो वहां पर सफल हो गए। लेकिन यहाँ पर हालात उल्टे हैं। यहाँ एक ऐसी सेकुलर सरकार बैठी है जो हिंदुओं को फ्री बिजली पानी देकर उनके ही पैसे से अवैध घुसपैठियों का पालन पोषण कर रही है। अभी हाल ही में कश्मीर फाइल्स पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने ठाका लगाया और हंसी के पात्र भी बने। और ये काम उन्होंने मुस्लिम वोट पाने के लिए किया और वो इस वोट को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं उनका बयान सबको मालूम है। दिल्ली पुलिस भले ही केंद्र सरकार के अंडर में हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस को भी एक्शन लेने के लिए इलाके के मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। शाहीन बाग इस बात का सबूत है कि किस तरीके से लोकल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस के हाथ बांधकर महीनों तक दिल्ली को बंधक बनाए रखा। फ्री बिजली और पानी दिल्ली वालों को कितना महंगा पड़ रहा है ये जानना है तो भजनपुरा समेत उन इलाकों में जाकर देखिए जहां मुस्लिमों की आबादी बाकी दिल्ली से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें टोपी पहने पत्थरबाज हाथ में तलवार और असला लिए बंगाली भाषा में बात कर रहे हैं। घटना के समय मौजूद लोग और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ज्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान थे। दिल्ली सिर्फ भारत की ही राजधानी नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी राजधानी बन चुकी है। कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार द्वारा बसाए गए बांग्लादेशियों को अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त में राशन और बिजली और पानी देकर अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि रावण का सर काट देने के बाद भी वो मरता नहीं था, क्योंकि उसके प्राण उसकी नाभि में थे। राजधानी दिल्ली की भी असली समस्या भी कुछ और है। जब तक आप असली समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक आप इसे बदल नहीं सकते। सीएए और एनआरसी आज देश की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। ये सबसे सटीक समय है जब केंद्र सरकार के पास एक मौका है कि बाकी देश की बजाय दिल्ली से इसकी शुरुआत की जाए। कश्मीर में दशकों तक पत्थरबाजों के हमले से हमारे जवान घायल होते रहे और ये पत्थरबाज मासूम और भटके हुए नौजवान बनकर बसते रहे। लेकिन जैसे ही हुर्रियत और अलगाववादियों पर शिकंजा कसा गया, नतीजे आपके सामने हैं। जब तक इन दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई तय सीमा के अंदर नहीं होगी तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। शांति के लिए सख्ती जरूरी है और इसे योगी आदित्यनाथ जी ने साबित भी किया है। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अमित शाह की सिचुएशन कुछ और है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से इन दंगाइयों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वक्त आ गया है सीएए और एनआरसी को लेकर, इसकी शुरुआत दिल्ली से होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि इन बांग्लादेशियों को यहां से भगाना है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सीएए और एनआरसी को लाना बेहद जरूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।